बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ब्लॉक 5 का अगला एग्जामिनेशन करने लगे हैं जो कि है नोज़ एग्जामिनेशन। नोज़ एग्जामिनेशन भी बाकी एग्जामिनेशन की तरह बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। इसमें भी आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट पेशेंट पे और मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक पेशेंट पे एग्जामिनेशन कैसे करना है नोज़ का। और नोज़ के एग्जामिनेशन में स्पेशली आपने स्पेकुलम का यूज़ कैसे करना है और आपने लाइट का कैसे यूज़ करना है पेशेंट की जो नेज़ल कैविटी होती है उसके अंदर देखने के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, जब आपने अपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने अपने सब्जेक्ट का नोज़ एग्जामिनेशन करना है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को अप्रोच करना है फ्रॉम राइट साइड और उसको बताना है जी कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपके नाक का मुआयना करूँगा। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। उसके बाद आपने करनी है स्टार्ट इंस्पेक्शन। बारहा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इंस्पेक्शन होती है उसमें आपने पेशेंट का एग्जामिनेशन करना होता है विदाउट टचिंग। अब आपने नोज़ एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसलिए आपने अब इस पेशेंट का नोज़ एग्जामिनेशन करना है विदाउट टचिंग। अब आप तीन साइड से नाक को देखेंगे। सबसे पहले एंटीरियर साइड से जब आप देखेंगे, ये अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, आप उसके नाक को बआसानी देख सकते हैं। आप नाक के कलर को देख सकते हैं, नाक की अलाइनमेंट को देख सकते हैं। नाक पे कोई स्कार मार्क तो नहीं है, कोई लीजन वगैरह तो नहीं है, किसी किस्म के रोल्ड अप एजेस वगैरह, क्योंकि कुछ कार्सिनोमाज होते हैं उनमें पहली लीजन्स या रोल्ड अप एजेस होते हैं, कुछ इस किस्म के तो नहीं है। क्योंकि वहाँ पे एक नॉर्मल सब्जेक्ट बैठा होगा तो इस तरह का कोई नहीं होगा कि वो कोई कार्सिनोमा वाला पेशेंट बिठा दें। आपके लेवल पे वो कार्सिनोमा वाला पेशेंट वैसे भी नहीं बिठाएंगे। तो इसलिए आपने बेफिक्र हो जाना है। आपने सबसे पहले आके पेशेंट से इंट्रोडक्शन करवाना है और कंसेंट लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने पेशेंट की एंटीरियर साइड पे आ जाना है। आपने एग्जामिनर को कुछ नहीं बताना, पहले आपने चुप करके अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। आपने सामने से आए, आपने देखा, ठीक है। उसके बाद अब आपने जाना है पेशेंट की साइड पे। अब आ गए जी आप पेशेंट की एक साइड पे। यहाँ से आपने देख लिया कोई भी अगर डिफॉर्मिटी हो, कोई भी स्कार मार्क हो या इस तरह की कोई भी एग्जामिनेशन जो आपको वहाँ से पिक नहीं हुई, आप वो यहाँ पे बासानी देख सकते हैं। ठीक हो गया। आपने एंटीरियर साइड से एग्जामिनेशन कर लिया, आपने साइड से एग्जामिनेशन कर लिया। अब आप कहते हैं पोस्टीरियर साइड से एग्जामिनेशन। अच्छा जी, अब आप आ गए हैं पेशेंट की बैक साइड पे। अब आपने बैक से एग्जामिनेशन करना है। आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी जो ये गर्दन है थोड़ी बैक साइड पे झुकाएं, इस तरह। अब यहाँ से आपने एग्जामिन करना है। अगर नाक कहीं से टूटी हुई हो, फ्रैक्चर कोई पुराना हो, कोई डिफॉर्मिटी हो, कोई कार्टिलेज की डिफॉर्मिटी हो, तो यहाँ से आपको बआसानी नज़र आ जाएगा। आपको बैक साइड से ये व्यू नज़र आएगा। अगर कहीं से नाक टूटी हुई हो तो इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी नहीं होगी। ये आप यहाँ पे देखें, आपको बिल्कुल सीधी अलाइनमेंट मिल रही है। आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई कार्टिलेज डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई भी पुराना फ्रैक्चर नहीं है। जी तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो आपकी पहली इंस्पेक्शन थी वो वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया। आपने तीनों साइड से, एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से जाके पेशेंट का एग्जामिनेशन कर लिया। अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, इंस्पेक्शन। अब आप आ जाते हैं पाल्पेशन पे। पाल्पेशन करने से पहले आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको नाक में किसी जगह पे दर्द तो नहीं है? नहीं है। उसके बाद अब आपने पाल्पेट करना है। किस तरह से पाल्पेट करना है? अब ये नाक है, नाक में अमूमन यहाँ तक, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि यहाँ तक होती है जी आपकी हड्डी और इससे आगे ये होती है कार्टिलेज। ठीक हो गया जी। अब आपने इस हड्डी को चेक करना है कि यहाँ कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कार्टिलेज को चेक करना है कि इसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, या टच करने से इस बंदे को पेन तो नहीं हो रहा। इसलिए आपने ये जो पाल्पेशन है वो स्टार्ट करने से पहले पेशेंट से पूछ लेना है कि आपको नाक में कहीं पे दर्द तो नहीं है। आपने क्या करना है कि यहाँ से नीचे इस तरह हाथ लेके आना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर होगा तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। कार्टिलेज की कोई डिफॉर्मिटी होगी वो आपको पता चल जाएगी। उसके साथ आपने यहाँ पे, क्योंकि जब नाक को यहाँ से फ्रैक्चर होता है तो जो इंफ्रा ऑर्बिटल रिजेस हैं उनका भी फ्रैक्चर अमूमन हो जाता है। ये नहीं कि हमेशा होता है, बट अमूमन हो जाता है। तो आपने यहाँ पे इस तरह करके भी देख लेना है कि इंफ्रा ऑर्बिटल कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई टेंडर टू टच तो नहीं है। मतलब टेंडर टू टच का मतलब होता है कि हाथ लगाने से उसको पेन तो नहीं हो रही। इंफ्रा ऑर्बिटल रिजेस चेक करने के साथ ही आपने आंखें भी चेक कर लेनी हैं, क्योंकि अगर आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल रिजेस इन्वॉल्व हैं तो अमूमन जो मसल्स होते हैं आई के
उनकी रेंज ऑफ मोशन भी लिमिट हो जाती है। तो आपने कहना है कि ये आप मेरी उंगली की तरफ देखें, सर आपने इसी जगह पे रखना है। ठीक है, आपने वो जो एच वाला साइन जो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, आपने वो यहाँ पे पेशेंट से कहवा के देख लेना है। आपको पता चल गया कि जी यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन भी पेशेंट की बिल्कुल इंटैक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़, नोज़ के एग्जामिनेशन में आपके पास एक इस तरह की पेंसिल टॉर्च लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये नोज़ एग्जामिनेशन में भी आपके काम आती है और जब आपने आगे नेक एग्जामिनेशन, लंप एग्जामिनेशन करना है, उसमें भी ये आपके काम आएगी। तो आपने एक ये वाली, इसको पेन टॉर्च कहते हैं, आपने ये ले लेनी है। अब एक एक्स्ट्रा स्टेप जो कि यूएचएस ने नहीं लिखा हुआ लेकिन नोज़ एग्जामिनेशन में हम ये कहते हैं, हम वो करेंगे। हमने क्या करना है कि पेशेंट के पास आना है, ठीक है, पेशेंट का सर इस तरह स्टेबलाइज़ करना है, अपने अंगूठे से जो कार्टिलेज है उसको करना है इस तरह। जब आप लिफ्ट करेंगे नीचे से नॉस्ट्रल्स दोनों एविडेंट हो जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब इस व्यू से आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है, हेड को स्टेबलाइज़ करना है, यहाँ से इसको करना है थोड़ा सा लिफ्ट, और उसके बाद आपने अपनी ये जो टॉर्च लाइट है इसको नाक के अंदर डाल के देखना है। ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई जो कार्टिलेज है कोई एक साइड पे उसने मूव तो नहीं किया हुआ, कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है, मतलब आपने इस तरह करके पेशेंट का एग्जामिनेशन कर लेना है। जी तो स्टूडेंट्स, अभी अगला एग्जामिनेशन जो लास्ट एग्जामिनेशन आपका होगा वो है स्पेकुलम से आपने एग्जामिनेशन करना है। अब आपने स्पेकुलम से कैसे एग्जामिन करना है, ये आपके सामने एक पिक्चर आ रही है। स्पेकुलम, जो असल स्पेकुलम अगर वहाँ पे पड़ा हुआ, अव्वल तो वो वहाँ पे रखेंगे ही नहीं, लेट्स सपोज अगर वो वहाँ पे रख देते हैं तो वो इस शेप का स्पेकुलम होगा। अब इसको मिमिक करने के लिए मैंने ये एक गत्ते का स्पेकुलम बनाया हुआ है, जस्ट आपको बताने के लिए कि स्पेकुलम को पकड़ते किस तरह हैं। अच्छा, अब ये आपके सामने स्पेकुलम है। आपने क्या करना होता है, स्पेकुलम को पकड़ने का तरीका क्या है, आपने जो अपनी इंडेक्स फिंगर है उसको रखना है यहाँ पे। ठीक है जी, इंडेक्स फिंगर आपने रख ली यहाँ पे, और जो थंब है उसके साथ यहाँ से पकड़ लेना है। एक स्टेप हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में जो आपकी ये वाली फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, अब ये आपने इंडेक्स फिंगर यहाँ पे है, आपकी थंब आपका यहाँ पे है, जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो आप लाएंगे इस साइड पे और रिंग फिंगर इस साइड पे। ठीक है, अब ये एक तरीका है जिस तरीके से आप स्पेकुलम को पकड़ते हैं। ठीक हो गया, मैं अगेन आपको दिखाता हूँ कि ये आपका स्पेकुलम है, ये मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर है आपकी। इंडेक्स फिंगर आपने यहाँ पे रखनी है इस तरह दरमियान में, थंब रखना है आपने इसके ऊपर। ठीक हो गया, एक स्टेप हो गया। उसके बाद जो आपकी ये वाली फिंगर है, मिडिल फिंगर, इसको आपने इस साइड पे लेके आना है और रिंग फिंगर को आपने इस साइड पे लेके आना है, ये। ठीक हो गया। अब ये एक तरीका है जिससे आप स्पेकुलम आसानी से पकड़ सकते हैं। स्पेकुलम को आप इस तरह उसके प्रोंग्स को मूव कर सकते हैं। अब आपने क्या करना होता है कि इसके प्रोंग्स को आपने आपस में जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपने पेशेंट का जो एक नॉस्ट्रिल होगा, इन स्पेकुलम को नॉस्ट्रिल के अंदर, मतलब जो उसके प्रोंग्स हैं उनको आपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर लेके जाना है। जब आप नॉस्ट्रिल के अंदर लेके चले जाएंगे, वहाँ पे जाके अब आपने नॉस्ट्रिल में गैप पैदा करने के लिए जो आपकी मिडल और रिंग फिंगर है, इसको थोड़ा सा हल्का सा आपने लूज़ करना है, तो स्पेकुलम खुद ही खुलना शुरू हो जाएगा। जब वो खुलेगा तो आप सही तरह अंदर से मुआयना कर पाएंगे। अब जब आपने पहले एक नॉस्ट्रिल में डाला, इसी तरीके से नॉस्ट्रिल को आपने खोला, उसमें आपने लाइट डाल के एग्जामिन कर लिया कि कोई पॉलिप वगैरह, कोई डिफॉर्मिटी वगैरह, कोई टर्बिनेट की डिफॉर्मिटी तो नहीं है। सेम टू सेम आपने जो दूसरा नॉस्ट्रिल होगा उसमें ये जो इसके प्रोंग्स हैं वो डालने हैं, इसी तरह पकड़ के। अगर आपने इस तरह सही पकड़ लिया ना, तो वहीं एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे को पता है कि आपने नोज़ एग्जामिनेशन किस तरह करना होता है। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि वो जो एक प्रोंग है वो एक नॉस्ट्रिल में और दूसरा दूसरे नॉस्ट्रिल में घुसेड़ देते हैं। जब वो इस तरह के कारनामे से अंजाम देते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जनाब ये जो बच्चा अभी परफॉर्म कर रहा है इसने नहीं पढ़ा हुआ, ये जो ये वाला एग्जामिनेशन है इसको कहीं के नहीं आया हुआ, तो आपने ये वहाँ पे ब्लेंडर नहीं मारना। इसके बाद अब हमारा अगला स्टेप है, वहाँ पे कोई ना कोई मेटल का ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई जो स्पेकुलम है, स्पेकुलम इस तरह का होता है, ये वहाँ पे पड़ा हुआ होगा। अब आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज ये स्पेकुलम है, स्पेकुलम की जो एंटीरियर साइड है उसको आपने साफ़ कर लेना है टिश्यू से। उसके बाद अब आपने पेशेंट को कहना है, ठीक है, अब आपने पेशेंट के नाक के नीचे रखनी है और उसको कहना है कि आपने नाक से अपना सांस बाहर निकालना है। नाक से अपना सांस बाहर निकालें।
ठीक है। जब पेशेंट नाक से अपना सांस बाहर निकालेगा तो अगर दोनों नॉस्ट्रिल खुले हुए हैं तो दोनों नॉस्ट्रिल से सांस बाहर आएगा। जब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस बाहर आएगा तो जो स्पेकुलम होगा उसके ऊपर दोनों तरफ मिस्ट बनी हुई होगी। आपने क्या करना है कि आपने कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट लेना है, इस तरह नॉस्ट्रिल के नीचे रखना है और पेशेंट को कहना है कि आपने सांस नाक की मदद से बाहर निकालना है। जब आपने ये प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो बातें लिखी लिखाई बातें हैं, क्योंकि आपका जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसमें कोई एक्टिव फाइंडिंग्स होप्स हो कि नहीं होगी। अगर कोई हो तो आपने इस स्टेटमेंट को अमेंड कर लेना है और उसमें वो फाइंडिंग्स ऐड कर देनी है। अगर सारी फाइंडिंग्स नॉर्मल है तो आपने जस्ट ये वाली जो लाइन है, रटी रटाई लाइन है, ये एग्जामिनर को बता देनी है और यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा।